So beginning with the T-shaped account of this question, in my previous video I had discussed about the working notes कि आपने किस तरह से loss और gain on sale of the machinery part 1 जिसका 1/4 part था वो निकाला. Now this is very basic. You start your machinery account from debit side to bank account. Date of purchase 40,000 की खरीदी है बेटा, ज़रूर दिखा देना उसको. 30,000 + 10 ये क्या है कि उसका 1/4 पार्ट हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दिया कि ये 30,000 है और 10,000 का पार्ट हम लेटर ऑन सेल ऑफ करेंगे, बट वैल्यू पूरी 40,000 आएगी. अब इस 40,000 पे डेप्रिसिएशन पूरा लगा दीजिए 2,000 बाय बैलेंस सी डी को अगले साल हम क्या करते हैं क्विकली, BD 38,000. 2018 में देर इज़ नो एडिशनल ट्रांजेक्शन, तो इसको हम करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 38,000 पे 10% 3800 बाय बैलेंस CD 34,200. यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है क्वेश्चन में ट्विस्ट आया इन योर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. 1 अप्रैल 2018 में टू बैलेंस BD आपने किया 34,200. अगर आप मेरे प्रीवियस वर्किंग नोट्स देखोगे तो उसमें मैंने इस वैल्यू को बाइफरकेट किया है. कितने पोर्शंस में बाइफरकेट किया? क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 पार्ट हमने इसी साल बेचा 2019 31 जनवरी को. तो हमें क्या करना है, ये तो पूरी मशीनरी है, इसके पार्ट्स निकाल लेते हैं. 3/4 इससे मल्टीप्लाई किया तो 25,650 आया और इसका 1/4 निकाला तो 8550. आई हैड टॉक्ड अबाउट कि इसका हमने गेन और लॉस कैसे निकाला. नाउ हाउ टू पोस्ट इट इन योर अकाउंट, वेरी बेसिक. सेल डेट को बेटा हम 3 बारी लिखते हैं, 3 बारी लिखा. बाय बैंक अकाउंट दिस इज गिवन टू अस. बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 2 जो मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, दैट इज योर 713. बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट लॉस आ रहा था क्लियरली 2237 का. यहाँ तक हमारा ये वाला पार्ट क्लोज हो चुका है. अब हमें क्या करना है, M2 भी परचेज करी थी सेम डेट पे. परचेज की एंट्री आती है ऑन योर डेबिट साइड 2019 31 जनवरी टू बैंक अकाउंट M2 15,000. अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट पे और इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है क्योंकि ये तो हमारा सेल हो चुका है. अब बचा क्या, 3/4 पार्ट एंड द M2. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम तरीके से चल रहा है, बस आपको कुछ पार्ट्स निकाल के उन्हें प्रेजेंटेशन अलग से करनी है. सो इनका डेप्रिसिएशन किस डेट पे लगेगा, क्लोजिंग डेट इज योर 31 मार्च. लुक एट द प्रेजेंटेशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. M1 जरूर लिखेंगे बेटा, बट उसका पार्ट कौन सा है बचा कुचा 3/4, ये आप जरूर लिखेंगे. तो 3/4 के ऊपर 25,650 का 10% आ गया 2,565. M2 के ऊपर डेप्रिसिएशन अगर हम लगाएंगे तो हमने ये परचेज किया 31 जनवरी को, 2 ही महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा क्लियरली 15,000 का, 10% फॉर 2 months 250. टोटल वैल्यू आप बाहर लिखेंगे. उसके बाद हम वही बेसिक जो हम करते हैं 31 मार्च बाय बैलेंस CD. M1 का आएगा 3/4 वैल्यू, 25,000 वाली वैल्यू में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, दिस इज, एंड M2 का माइनस करके दिस वन. टोटल आप बाहर लिखेंगे, यू विल क्लियरली सी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच करेगा. सो क्वेश्चन में कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, एक ही ट्विस्ट है, दैट इज योर प्रेजेंटेशन. जब भी 1/4 पार्ट या कोई भी पार्ट का 1/10 पार्ट ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप क्लियरली वहाँ तक नॉर्मल चलेंगे जब तक सेल का अकाउंटिंग साइकिल नहीं आता. जिस साल में सेल हो रही है उस साल में बेटा उस वैल्यू को पार्ट्स में डिवाइड करके ज़रूर दिखा देना. ऐसा क्यों? अगर आप ये पार्ट यहाँ नहीं लिखेंगे तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने में आपको मुश्किल होगी कि अब डेप्रिसिएशन 34 पे लगाना है या फिर 85 माइनस करके लगाना है, कितना करना है. तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करती हूँ, जिस डेट पे सेल हो रहा है उस डेट का जो भी आपका बैलेंस BD है उसको आप बाइफरकेट करके दिखा दो, सो दैट यू गेट टू नो कि ये वैल्यू हमने सेल कर दी तो इसको हमने राइट ऑफ कर दिया. अब जो बची कुची वैल्यू है दिस मंथ, इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट इन केस ऑफ सेल ऑफ पार्ट ऑफ एनी मशीनरी.